हेलो माय कैटालिस्ट फैमिली मेंबर्स, कैसे हो आप। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो इंट्रामोलिकुलर डाइल्स रिएक्शन का टॉपिक रहेगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा भी गया है। सो सबसे पहले एक काम कीजिएगा, हेडिंग लगा दीजिएगा इंट्रामोलिकुलर डाइल्स रिएक्शन। आपको स्टार्टिंग जब हमने ये किया था पेरीसाइक्लिक एज वेल एज ये साइक्लो एडिशन, उसमें स्टार्टिंग में साइक्लो एडिशन में दो तरीके के साइक्लो एडिशन होते हैं। एक जो होता है इंटरमोलिकुलर, एक जो होता है इंट्रामोलिकुलर। इंटरमोलिकुलर में याद कीजिएगा दो आइसोलेटेड मोइटीज थी, और दो आइसोलेटेड मोइटीज जो साइक्लाइजेशन में इन्वॉल्व होती थी और उसमें से प्रोडक्ट बनती थी। अब यहां पे इंट्रामोलिकुलर का मीनिंग ये है एक ही कंपाउंड में दोनों डाइन एज वेल एज डाइनोफाइल एक ही कंपाउंड में दोनों दिए जाएंगे आपको। चलो देख लीजिएगा। इसमें सबसे पहले ये इंट्रामोलिकुलर डाइल्स है, उसमें होता क्या है। ये डाइल्स में सबसे पहले आपको ये तो पता ही है भैया, एक जो रिक्वायरमेंट होती है डाइन की होती है, एक जो होती है रिक्वायरमेंट डाइनोफाइल की होती है। अब इसमें चलो यहां पे ऐसी कोई हमें डाइन दी गई है, यहां पे ऐसी कोई डाइन, और उसी कंपाउंड में ये डाइनोफाइल जो हमारे पास है, ये दोनों के बीच में हम साइक्लाइजेशन करेंगे। सबसे पहले डाइन जो है उसकी आपको पता है होमोलोग यूज होती है, और ये डाइनोफाइल है उसकी ल्यूमो ये यूज होती है, लोएस्ट अनइक्वेट मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल यूज होती है। ये डाइन जो है इस पे अटैक करेगी, ये पाई बॉन्ड का कन्वर्जन सिग्मा में, ये शिफ्ट होकर यहां पे आ जाएगा। थर्मल कंडीशन में पाई 4 सुप्रा पाई 2 सुप्रा एफएमओ का बॉक्स याद कीजिएगा। ये 4+2 साइक्लो एडिशन है, और यहां पे देख लीजिएगा ऐसा कोई साइक्लाइजेशन होगा, और यहां पे देखिएगा इसका तो सिग्मा में कन्वर्जन हो गया, ये शिफ्ट होके यहां पे आ जाएगा, और ये जो पाई बॉन्ड है उसका भी सिग्मा, दो पाई में से दो सिग्मा बन जाएंगे। अब यहां पे जो जंक्शन है देख लीजिएगा, जंक्शन जो है वो कौन सा आएगा, सीस आएगा या तो ट्रांस आएगा। जंक्शन यहां पे ट्रांस आएगा। अब ये पता कैसे चलेगा भैया यहां पे जंक्शन ट्रांस आता है। सो देख लीजिएगा यहां पे ये हमें कैसे पता चलता है कि जंक्शन कौन सा रहेगा, उसका सॉल्यूशन देखिएगा। यहां पे स्टीरियो केमिस्ट्री हमें कैसे अरेंज करनी है इसकी, ये इंट्रामोलिकुलर डाइल्स की स्टीरियो केमिस्ट्री जो है वो कैसे अरेंज करनी है वो देख लीजिएगा। यहां पे मान लो डाइनोफाइल को मैं यहां पे लिखता हूं, ये हमारे पास जो ये कंपाउंड था, चलो यहां पे जो H रहेगा वो यहां पे रहेगा, यहां पे जो H है वो यहां पे रहेगा। दोनों की डायरेक्शन देख लीजिएगा, ये जो है नीचे आ रहा है, ये जो है ऊपर आ रहा है। सो दोनों की डायरेक्शन यदि आप देखोगे, ये H और ये वाले H की डायरेक्शन ऑपोजिट है। अब ये डायरेक्शन ऑपोजिट है मतलब ये ट्रांस मैनर में होगा। सो इसलिए इसको वेज रखो, फिर इसको डैश, या तो इसको डैश रखो, इसको वेज, ठीक है। ऐसे ही हम दो में से कोई एक प्रोडक्ट लिखेंगे। ये बनती तो भैया दोनों प्रोडक्ट है, फिर से ये बनती तो दोनों प्रोडक्ट है। देख लीजिएगा यहां पे, इसको मैं यहां पे डबल बॉन्ड, यदि आप यहां पे डैश रखोगे फिर यहां पे वेज रखूंगा मैं, ठीक है। चलो ये दोनों कंपाउंड के बीच में कौन सा रिलेशनशिप रहेगा वो मुझे बता दीजिएगा। होमोमर है, इनेंसियमर है, डायस्ट्रीमर है, कौन से जो है दोनों कंपाउंड। सो इसकी डायरेक्शन H की सबसे पहले जो है वो ऑपोजिट डायरेक्शन है, इसलिए यहां पे जो जंक्शन बन रहा है वो ट्रांस जंक्शन बन रहा है। दूसरी बात, आपको एग्जाम में ऐसे डायरेक्शन देखने की जरूरत नहीं है। यदि आपको ऐसे कंपाउंड दिया है, आपको सिर्फ यही देखना है। देख लीजिएगा यहां पे मान लो ऐसा कोई डाइन और डाइनोफाइल एक ही कंपाउंड में दिया है। ये डाइन का जो है, ये पूरी गेम जो है ना, पूरी गेम ये स्टीरियो केमिस्ट्री ऑफ जंक्शन की, वो ये वाला डाइन का जो है ये डबल बॉन्ड, उसकी स्टीरियो केमिस्ट्री देख लीजिएगा, ये डबल बॉन्ड ट्रांस है। अब ये जो डबल बॉन्ड ट्रांस रहेगा तब ये जंक्शन ट्रांस रहेगा। यदि ये वाला डबल बॉन्ड सीस है फिर ये जंक्शन सीस रहेगा। सो इसको एक बार पॉज करके लिख लीजिएगा। मैं सेकंड आपको एग्जांपल देता हूं यहां पे, जो मैंने बोला ना ये जो ट्रांस डबल बॉन्ड है तब हमें जंक्शन ट्रांस मिलता है, यदि ये सीस डबल बॉन्ड है तब वो जंक्शन हमें सीस मिलेगा। कैसे देख लीजिएगा यहां पे, मान लो आपको ऐसा कोई दूसरी बात, ये एग्जाम में आपको ऐसे सजा के नहीं देंगे भैया, एग्जाम में तो कैसे देते हैं वो मैं बताऊंगा आपको। यहां पे मान लो ऐसा कोई है
ऐसा कोई कुछ दिया हुआ है आपको, ठीक है। चलो यहां पे ये जो है वो डाइन है, ये वाला है वो डाइनोफाइल है, डाइनोफाइल। इसमें चलो ये डाइन का अटैक यहां पे होगा, ये शिफ्ट होके यहां पे आएगा और ये जो है यहां पे आएगा। थर्मल कंडीशन में पाई4 सुप्रा पाई2 सुप्रा एडिशन होगा और इसको 4+2 साइक्लोएडिशन बोलेंगे हम। यहां पे 6 मेंबर फॉर्म होगी, यहां पे 6 जितने कार्बन है 5 है 6 है, जितने कार्बन है वहां पे रख दीजिए 4 है, ठीक है। चलो इसका तो कन्वर्जन हो गया सिग्मा में, ये शिफ्ट होकर यहां पे आ जाएगा। इसका जो जंक्शन रहेगा वो सिस जंक्शन रहेगा, दोनों को वेज में रख दीजिएगा या तो दोनों को डैश में रख दीजिएगा, ठीक है। चलो यहां पे मैं इसको लिखता हूं, दोनों को वेज या तो दोनों को डैश रखना है। इसका भी रिलेशनशिप सोचिएगा, ये दोनों कंपाउंड, ये कौन सा रिलेशनशिप है, दोनों कंपाउंड के बीच में कौन सा रिलेशनशिप है, ठीक है। चलो यहां पे देखिएगा, अब इसका जंक्शन सिस क्यों, हमें कैसे पता चलेगा कि इसका जंक्शन जो है वो सिस जंक्शन है। फिर देख लीजिएगा यहां पे ये जो डाइन है हमारे पास, ऐसी कुछ डाइन और डाइनोफाइल दे रखे थे हमें, ठीक है। अब यहां पे जो हाइड्रोजन की डायरेक्शन है, चलो ये हाइड्रोजन है इसकी डायरेक्शन यहां पे, ये वाला डबल बॉन्ड इसके हाइड्रोजन की डायरेक्शन यहां पे, ये डाउन जा रहा है ये भी डाउन जा रहा है, दोनों हाइड्रोजन की डायरेक्शन सेम है, दोनों की सेम डायरेक्शन है। और दोनों की सेम डायरेक्शन जब होगी तब याद रखिएगा दोनों सिस, दोनों वेज या तो दोनों डैश यहां पे लिखा जाता है, ठीक है। दूसरी बात, आपको एग्जाम में ऐसी डायरेक्शन नहीं देखनी है, आपको तो एग्जाम में डायरेक्ट इसको ऐसे ही सोल्व करना है। यहां पे सिर्फ आपको ये डबल बॉन्ड देखना है। अब ये डबल बॉन्ड की स्टीरियो देख लीजिएगा, यहां पे जो है डबल बॉन्ड है वो कौन सा डबल बॉन्ड है, इसकी स्टीरियो कौन सी है, सीस डबल बॉन्ड है। अब ये सीस डबल बॉन्ड है तब ये जंक्शन जो है सीस रहेगा। ट्रांस डबल बॉन्ड गिव्स ट्रांस जंक्शन, सीस डबल बॉन्ड गिव्स सीस जंक्शन। सिर्फ आपको इतना ही याद रखना है। फिर से, ट्रांस डबल बॉन्ड गिव्स ट्रांस जंक्शन, सीस डबल बॉन्ड गिव्स सीस जंक्शन। यदि आपको स्टीरियो रिवर्स करनी है, यहां पे सीस दिया गया है फिर भी आपको यहां पे ट्रांस जंक्शन जनरेट करना है, या तो ट्रांस डबल बॉन्ड दिया गया है फिर भी उसका सीस जंक्शन जनरेट करना है, सोचिएगा। चलो क्या करेंगे हम, जिस जिसको पता है मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दे दीजिएगा, इसका सॉल्यूशन आप कैसे करोगे, ठीक है। चलो सबसे पहले इसको पॉज करके लिख लीजिएगा। नेक्स्ट, अब जंक्शन यदि ट्रांस दिया गया है फिर भी हम उसका सीस जंक्शन में कैसे कन्वर्ट कर पाएंगे, देख लीजिएगा। यहां पे मान लो यहां पे ये डाइन प्लस डाइनोफाइल दोनों दे रखे हैं, यहां पे ऐसा कुछ दिया हुआ है हमें, ठीक है। अब ये डबल बॉन्ड तो ट्रांस डबल बॉन्ड है भैया, यहां पे आपको जहां पे डाइनोफाइल है, फिर से याद रखिएगा जहां पे डाइनोफाइल है, डाइन और डाइनोफाइल, ये जो है डाइन और यहां पे ये डाइनोफाइल, ये दोनों के बीच में कार्बोनिल मतलब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाना है आपको। उसके बीच में यदि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दिया ना, डाइन के पास में नहीं डाइनोफाइल के पास में, तब यहां पे स्टीरियो केमिस्ट्री जो ट्रांस थी ना, ये डबल बॉन्ड ट्रांस डबल बॉन्ड है, उसकी स्टीरियो रिवर्स हो जाएगी और सीस जंक्शन आएगा। क्यों आएगा वो मैं आपको पढ़ाऊंगा, वो मैकेनिज्म के साथ मैं यहां पे दिखाऊंगा। चलो थर्मल कंडीशन में ये जो पाई4 सुप्रा प्लस पाई2 सुप्रा, ये 4+2 साइक्लोएडिशन होगा, ये जो है 4+2 साइक्लोएडिशन, ये डाइन का अटैक डाइनोफाइल पे होगा। अब यहां पे देखिएगा ये 6 मेंबर बन रही है, यहां पे भी 6 मेंबर बन रही है, यहां पे देखिएगा। चलो इसका कन्वर्जन हो जाएगा सिग्मा में, ये शिफ्ट होके यहां पे आ जाएगा, ये जो हो गया इसका सिग्मा में कन्वर्जन, यहां पे है कार्बोनिल रह जाएगा। अब जंक्शन जो है यहां पे देख लीजिएगा, अब ये जंक्शन है सीस जंक्शन हो जाएगा, दोनों वेज में या तो आप रख सकते हो दोनों डैश में। चलो इसका भी रिलेशनशिप कौन सा रहेगा उसका मुझे आंसर दे दीजिएगा, ठीक है। चलो ये सारा हमने स्टीरियो केमिस्ट्री में पढ़ लिया है, यही कंपाउंड थे, याद कीजिएगा, उसका रिलेशनशिप हम पढ़ते थे। चलो अब नेक्स्ट, ये सीस जंक्शन क्यों जनरेट हुआ, यहां पे तो भैया हमें दिया गया है, देख लीजिएगा ये जो डबल बॉन्ड है और यहां पे ये डाइनोफाइल है,
यहां पे ये डबल बॉन्ड तो ट्रांस है, यहां पे ये वाला जो डबल बॉन्ड है ये तो ट्रांस डबल बॉन्ड है ना, फिर भी यहां पे सिस जंक्शन क्यों जनरेट हुआ? ऐसी कौन सी ये इसमें स्टीरियोकेमिस्ट्री इसमें मैकेनिज्म होती है कि यहां पे सिस जंक्शन जनरेट हो गया? सिस जंक्शन का मतलब ये हुआ दोनों हाइड्रोजन की जो डायरेक्शन है ना, दोनों हाइड्रोजन की डायरेक्शन वो सेम साइड रहेगी, फिर जाके ये सिस जंक्शन हो सकता है। देखिएगा कैसे, यहां पे मैं ड्रॉ करता हूं एक इसकी मैकेनिज्म। चलो देखिएगा, ये जो है एक्चुअली यहां पे इसका जो यहां पे होता है कार्बोनिल, यहां पे देख लीजिएगा यहां पे डबल बॉन्ड, यहां पे डबल बॉन्ड, ये हो गई डाइन, ठीक है, और ये हो गया डाइनोफाइल। आप अच्छी तरह से देखिएगा, इसका कन्वर्जन मैंने ऐसी इसकी जो मैकेनिज्म होती है ना, आपने क्लेडन या तो केरोथर वो सब पढ़ी होगी रेफरेंस बुक, या तो नहीं पढ़ी है, फिर ये सारा केमिस्ट्री में पढ़ा दो ना, उसके बाद पढ़िएगा, आपको ऐसा ही लगेगा भैया हमने तो क्लेडन और केरोथर सारी पढ़ ली है। सबसे पहले देखिएगा, इसकी जो मैकेनिज्म होती है कुछ इस तरह से ऑपरेट होती है। ये जो डाइन वाला पार्ट है ना, यहां पे देख लीजिएगा ये डाइन वाला पार्ट है, ठीक है। उसके बाद 1 2 3 4 1 2 3 4 यहां पे फोर्थ नंबर पे कार्बोनिल है, ये जो है कार्बोनिल, कार्बोनिल के कार्बन के साथ ये डबल बॉन्ड, कार्बोनिल के कार्बन के साथ ये डबल बॉन्ड, मतलब ये डाइनोफाइल है। इसका रिएक्शन जो है कुछ इस तरीके से होता है। यहां पे ये 4n+2 मतलब 4+2 साइक्लोएडिशन हो गया। अब हाइड्रोजन की स्टीरियो यदि हमें रखनी है, इसकी हाइड्रोजन की स्टीरियो, चलो कैसे रखेंगे, कैसे ये सिस जंक्शन जनरेट हुआ, उसके लिए देखिएगा यहां पे फिर से, यहां पे मैं ये लिखता हूं ऐसी कुछ जो है वो चेयर फॉर्म जैसी कुछ यहां पे इसकी जो होती है डायरेक्शन, ये डबल बॉन्ड है यहां पे। थोड़ा सा चलो एक काम करता हूं, मैं इसमें जो ड्रॉ किया है वैसे ही ड्रॉ करता हूं। यहां पे जो हमारे पास एक जो है डाइन है, एक जो है डाइनोफाइल, देखिएगा यहां पे ऐसी चेयर फॉर्म जैसी ये मैकेनिज्म जो है वो ऑपरेट होगी। देखिएगा यहां पे ये हो गई डाइन, ये हो गया डाइनोफाइल। अब यहां पे जो ये डाइनोफाइल है उसका हाइड्रोजन यहां पे है, ठीक है, उसका हाइड्रोजन यहां पे है। ये डाइन है, उसका हाइड्रोजन यहां पे है। दोनों की डायरेक्शन देखिएगा आप, ये जो है अप जा रहा है, ये भी जो है अप जा रहा है, दोनों अप अप मतलब दोनों सेम साइड, बोथ आर सेम डायरेक्शन, दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं। अब सेम डायरेक्शन में जा रहा है उसका मीनिंग क्या हुआ, दोनों को आपको सिस जंक्शन पे रखना है, ठीक है, दोनों को आपको सिस जंक्शन पे रखना है। सो फ्रेंड्स, यदि कार्बोनिल आ जाएगा यहां पे देखिएगा, यदि कार्बोनिल आ जाएगा तब स्टीरियोकेमिस्ट्री रिवर्स हो जाएगी। फिर से पूरा मैं आपको कोई भी क्वेश्चन यदि आपको ऐसा डाइन प्लस डाइनोफाइल इंटरमोलिक्यूलर का दे दिया तब पूरी कॉन्सेंट्रेशन के साथ पढ़िएगा। मैं आपको डायरेक्ट इसका सॉल्यूशन कैसे किया जाता है वो मैं आपको बताता हूं, ठीक है, स्टीरियोकेमिस्ट्री कैसे रखनी है वो मैं आपको बताता हूं। मैं मैकेनिज्म और सब तो पढ़ा दिया आपको, मगर कंसेप्ट तो चलो ये आ गया आपका, मगर एग्जाम में इसका इंस्टेंट सॉल्यूशन कैसे करना है वो 4 टॉपिक ही आपको याद रखना है इंट्रामोलिकुलर का। 4 स्ट्रक्चर यदि आपने याद रख लिया ना, फिर सारे इंट्रामोलिकुलर आपके लिए इजी हो जाएगा। चलो देखिएगा यहां पे सबसे पहले हमें जो दी जाएगी डाइन प्लस डाइनोफाइल, ऐसी सिंपल डाइन प्लस डाइनोफाइल दी जाएगी। सारे हम जो है एक ही जो आपको एक ही पेज में लिखने हैं, सारे जो 4 कंसेप्ट है वो एक ही पेज में लिखने हैं। यहां पे जो हो गए 5 4 सुप्रा, पाई 2 सुप्रा, मैं पूरा यहां पे पढ़ा दूं उसके बाद ही लिखना है आपको, ठीक है। अब यहां पे क्या होगा, इसका 4+2 साइक्लोएडिशन होगा, यहां पे 4+2 साइक्लोएडिशन देख लीजिएगा। अब यहां पे 4+2 साइक्लोएडिशन के बाद जंक्शन जो है वो ट्रांस जंक्शन होगा। दोनों वेज नहीं हो सकते, एक वेज एक डैश। यदि ऊपर वाला वेज रखा फिर नीचे वाला डैश, या तो ऊपर वाला डैश रखा आपने फिर नीचे वाला वेज, दोनों प्रोडक्ट सही है और दोनों के बीच में मैं आंसर बता दूं भैया, ये इनएंस्यूमर है, एक दूसरे के इनएंस्यूमर है ये, ठीक है। रोटेशन करके देख लीजिएगा, आपको अच्छी तरह से पता चल जाएगा। यदि ये रिलेशनशिप आपको नहीं पता है कैसे निकाला जाता है, फिर एक बार स्टीरियो के लेक्चर देख लीजिएगा। चलो ये हो गया फर्स्ट। सेकंड देखिएगा,
यही कंपाउंड है, देखिएगा यही कंपाउंड है, मगर इसमें आपको दिया गया है कार्बोनिल। और कार्बोनिल कहां पे होना चाहिए विड्रॉइंग ग्रुप? ये डाइन के पास, और सॉरी ये डाइनोफाइल के पास, डाइनोफाइल के पास और डाइन के बीच में, ये दोनों के बीच में यहां पे होना है। ये कार्बोनिल इस तरफ नहीं चलेगा, वो भी मैं आपको पढ़ाऊंगा। कार्बोनिल लेफ्ट साइड नहीं चलेगा, राइट साइड। राइट साइड मतलब ये राइट लेफ्ट नहीं याद रखना है, डाइन और डाइनोफाइल के बीच में याद रखना है आपको, ठीक है। चलो यहां पे इसका, चलो थर्मल कंडीशन पाई4 सुप्रा पाई2 सुप्रा, यहां पे जब कार्बोनिल आ जाएगा तब इसकी जो स्टीरियोकेमिस्ट्री वो चेंज हो जाएगी। दोनों वेज या तो दोनों डैश। ये दोनों के बीच में भी भैया रिलेशनशिप जो है वो इनेंशियोमर का रिलेशनशिप है। फिर से मैं कह दूं, आपको स्टीरियोकेमिस्ट्री नहीं पढ़ी है, फिर रिलेशनशिप वाली स्टीरियोकेमिस्ट्री पढ़ लीजिएगा एक बार। ये दोनों के बीच में सीज। सो फिर आपको यही याद रखना है, सिर्फ और सिर्फ यही याद रखना है। देख लीजिएगा ये वाले पाई बॉन्ड को आपको टारगेट करना है जो डाइन में है। ये डबल बॉन्ड यदि ट्रांस डबल बॉन्ड है तब जंक्शन ट्रांस आएगा, और यदि इसमें कार्बोनिल आ गया तब ट्रांस डबल बॉन्ड का रिवर्स हो जाएगा, सिस जंक्शन हो जाएगा। दोनों वेज या तो दोनों डे। पूरी जो गेम है ये डबल बॉन्ड की है, ठीक है। डबल बॉन्ड ट्रांस जंक्शन ट्रांस, डबल बॉन्ड सिस जंक्शन सिस। मगर यदि कार्बोनिल उसमें रख दिया आपने, कार्बोनिल कहां पे रखना है? डाइनोफाइल के पास में रखना है। यदि डाइनोफाइल के पास में आपने रख दिया और डाइन प्लस डाइनोफाइल के बीच में होना चाहिए कार्बोनिल, तब स्टीरियोकेमिस्ट्री रिवर्स हो जाएगी। ट्रांस डबल बॉन्ड में सिस हो जाएगा, सिस डबल बॉन्ड में ट्रांस हो जाएगा। चलो और देखते हैं हम। आपको लिखना है लास्ट में, मैं पहले पूरा पढ़ा दूं, ठीक है। देखिएगा थर्ड कंसेप्ट, यहां पे ये, चलो मान लो यहां पे ये डाइन है, और डाइन में जो ये डबल बॉन्ड है आपको सिस दे रखा है, ठीक है। ये जो है सिस दे रखा है, ऐसा कुछ दे रखा है। ये अटैक इस पे करेगा, ये अटैक यहां पे आएगा, ये वाला बॉन्ड यहां पे आएगा। थर्मल कंडीशन पाई4 सुप्रा पाई2 सुप्रा, लेफ्ट साइड 6 मेंबर रिंग, राइट साइड 6 मेंबर रिंग बनेगी। यहां पे ये जो डबल बॉन्ड है शिफ्ट हो गया, आ जाएगा। जंक्शन जो है वो सिस जंक्शन बनेगा। क्यों भैया सिस जंक्शन बनेगा? दोनों वेज या तो दोनों डैश, क्योंकि डबल बॉन्ड को, डाइन में जो डबल बॉन्ड है उसको देख लीजिएगा। डाइन में जो डबल बॉन्ड है वो वाला डबल बॉन्ड जो है वो ट्रांस डबल बॉन्ड है, ठीक है। सॉरी सिस डबल बॉन्ड है, ट्रांस थोड़ी ना है। सिस होगा तब तो सिस आएगा ना यहां पे। ये डबल बॉन्ड सिस है, इसलिए यहां पे जंक्शन सिस होगा। चलो नेक्स्ट, यदि इसमें कार्बोनिल दे दिया आपको, यदि इसमें कुछ कार्बोनिल रख दिया, चलो देखिएगा यहां पे डाइनोफाइल के पास में कार्बोनिल, तब क्या करना है? तब क्या होगा देख लीजिएगा। यहां पे इसका अटैक यहां पे होगा, इसका अटैक यहां पे होगा, इसका अटैक यहां पे होगा। अब थर्मल कंडीशन पाई4 सुप्रा पाई2 सुप्रा में इसका एडिशन होगा, ठीक है। चलो अब देखिएगा यहां पे यदि कार्बन 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 एक कार्बन बढ़ गया, उससे आपको मैं बता दूं भैया, कार्बन बढ़ने से कम होने से कुछ नहीं होता यहां पे, ठीक है। कार्बन बढ़ने से यहां पे 1 2 3 4 5 6 7 आपको यहां पे जो रिंग बनानी है वो कितने कार्बन की? 1 2 3 4 5 6 कार्बन की बनानी है। यहां पे भी याद रखिएगा 1 2 3 4 5 6 और 7, इसलिए यहां पे कार्बन बढ़ जाए कम हो जाए उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। वो मैं आपको कम कार्बन वाला ज्यादा कार्बन का वाला वो भी मैं आपको पढ़ाऊंगा, मगर यहां पे आपको कंसेप्ट याद रखना है, कौन सा यहां पे जंक्शन जो जनरेट होगा वो, ठीक है। चलो देख लीजिएगा यहां पे हमें डबल बॉन्ड दिया गया है सिस, और उसमें रख दिया है कार्बोनिल। सिस में कार्बोनिल आएगा तब जंक्शन हो जाएगा ट्रांस। स्टीरियोकेमिस्ट्री यदि आपको रिवर्स करनी है, स्टीरियोकेमिस्ट्री रिवर्स करनी है, तब आपको यहां पे कार्बोनिल लगा देना है, ठीक है। ये दोनों के बीच में रिलेशनशिप हो जाएगा पेयर ऑफ इनेंशियोमर का। फिर से यहां पे ये डबल बॉन्ड देख लीजिएगा, ये वाला जो डबल बॉन्ड है वो कौन सा डबल बॉन्ड है? ये वाला सीस डबल बॉन्ड। ये जो सीस है तब जंक्शन सीस रहेगा। दूसरी बात,
जब यहां पे सीस है और उसमें कार्बोनिल रख दिया यदि आपने, तब उसमें जंक्शन ट्रांस हो जाएगा। कार्बोनिल लगाने से स्टीरियोकेमिस्ट्री रिवर्स हो जाएगी। सो फ्रेंड्स देख लीजिएगा एक बार पूरा चारों कंसेप्ट एक साथ चारों को देखिएगा। ट्रांस डबल बॉन्ड, जंक्शन ट्रांस डबल बॉन्ड, यदि कार्बोनिल है जंक्शन रिवर्स हो जाएगा। ट्रांस डबल बॉन्ड गिव्स ट्रांस जंक्शन, सिस डबल बॉन्ड गिव्स सिस जंक्शन। मगर कार्बोनिल से ट्रांस का सिस हो जाएगा, सिस का ट्रांस हो जाएगा। कार्बोनिल रखने से स्टीरियोकेमिस्ट्री उसकी रिवर्स हो जाती है। ठीक है। सो फ्रेंड्स ये पूरा 4 कंसेप्ट यदि आपने याद रख लिया, फिर इंट्रामोलिकुलर डायल्सर में यदि कोई भी पूछा जाए आपको इजीली आ जाएगा। दूसरी बात, एग्जाम में ऐसा सजा के थोड़ी ना देंगे, एग्जाम में तो ऐसे चेंज करके देखे, कैसे देंगे वो देखते हम। पहले काम कीजिएगा, पॉज करके सारा जो कंसेप्ट है वो एक बार लिख लीजिएगा। सिस गिव्स सिस, ट्रांस गिव्स ट्रांस, और कार्बोनिल आने से कंसेप्ट चेंज हो जाता है। चलो दूसरी बात, एग्जाम में क्वेश्चन मान लो ये आपको सजा के दिया है, यहां पे आपको ऐसा कुछ सजा के दिया है, यहां पे डाइन है, यहां पे डाइनोफाइल है, और यहां पे देखिएगा कुछ इस तरीके का दिया है, मगर इसमें ऐसी कोई सब्स्टिट्यूशन दिया है, डाइनोफाइल में कुछ ऐसा सब्स्टिट्यूशन दे दिया आपको, तब यहां पे थर्मल कंडीशन और ऑप्शन देंगे जो आपको। चलो जिसको इसके ऑप्शन पता है वो मुझे इसके आंसर दे दीजिएगा, उसके बाद मैं आपको सोल्व कराऊंगा। जितना मैंने पढ़ाया आपको उतना सोचिएगा, जितना पढ़ाएगा है उतना सोचिएगा इसका जो सही आंसर है वो कौन सा रहेगा। ठीक है, यहां पे COOT। चलो सेकंड ऑप्शन, यहां पे मान लो है वेज में H, यहां पे है मान लो डैश पे H। ठीक है, यहां पे डबल बॉन्ड, और यहां पे वेज पे दिया गया है आपको COOT। चलो उसके बाद C ऑप्शन, यहां पे मान लो जंक्शन जो है वेज में से, दोनों वेज में दिए गए हैं आपको, यहां पे COOT वेज में दिया है। और D ऑप्शन, यहां पे मान लो जंक्शन जो है यहां पे डैश, यहां पे वेज में दोनों दिए गए हैं, और यहां पे COOT ऐसे कुछ डैश में दे रखा है। ठीक है, चलो चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है, सबसे पहले मुझे इसका आंसर दे दीजिएगा। पहले पॉज कर दीजिएगा वीडियो, उसके बाद सोल्व कीजिएगा, और चारों में से कौन सा आंसर सही है वो मुझे बता दीजिएगा। चलो अब हम सोल्व करते हैं, इसका सही जो आंसर है वो कौन सा है। ठीक है, यहां पे देखिएगा, चलो इसको मैं थोड़ा साइड पे रख देता हूं। यहां पे जो हमें क्वेश्चन दिया गया था वो देखिएगा अच्छी तरह से। सबसे पहले तो आपको जंक्शन पहचानना है, सबसे पहले जो आपको पहचानना है वो जंक्शन पहचानना है। ठीक है, चलो, और यहां पे आपको COOT कुछ इस तरीके का दिया था। ये डबल बॉन्ड को देखिएगा, डाइन के डबल बॉन्ड को, डाइन का जो डबल बॉन्ड है वो ट्रांस डबल बॉन्ड है, और यहां पे डाइनोफाइल और डाइन के बीच में कार्बोनिल यहां पे नहीं दिया है। इस तरफ कार्बोनिल, ये भी कार्बोनिल है ना, C डबल बॉन्ड O ही है। कार्बोनिल मतलब कीटोन थोड़ी ना, कार्बोनिल मतलब तो ये एसिड में भी होता है, एस्टर में भी होता है, एमाइड में होता है, एसिड हैलाइड में होता है, इसमें भी होता है, कीटोन में भी होता है। यहां पे हमें यहां पे चाहिए डाइनोफाइल की, यहां पे डाइन और डाइनोफाइल के बीच में चाहिए, तब जाके ये ट्रांस है, तब रिवर्स होता है। मगर यहां पे तो है नहीं, इसलिए ट्रांस का ट्रांस, इसलिए इसमें से ये 2 ऑप्शन तो निकल ही जाएगा, C और D 2 ऑप्शन तो निकल ही जाएगा, क्योंकि यहां पे तो जंक्शन जो है हमें C दिया गया है। पहले और दूसरे में से कोई एक आंसर रहेगा। चलो अब यहां पे देखिएगा, जो ये वाला है ना, ये इथिलीनिक पाई बॉन्ड, एक वैलेंसी इस तरफ जा रही है, एक वैलेंसी, ये हाइड्रोजन की वैलेंसी यहां पे। दूसरी बात, ये जंक्शन ट्रांस है, उसका मीनिंग क्या है, इसका डायरेक्शन डाउन है, इसका डायरेक्शन अप है, इसलिए दोनों का डायरेक्शन ऑपोजिट है, देख लीजिएगा, इसीलिए जंक्शन ट्रांस बनेगा। मगर यहां पे देखिएगा, मुझे ये दोनों की स्टीरियो चाहिए। ये डबल बॉन्ड जो है एक्चुअली है ट्रांस, मगर यहां पे COOT और H का डायरेक्शन देखिएगा, COOT और H का डायरेक्शन देखिएगा। COOT और H दोनों कौन से डायरेक्शन में है, सेम डायरेक्शन में है। ये भी नीचे आ रहा है, ये भी नीचे आ रहा है, ये दोनों सेम डायरेक्शन में है, सेम डायरेक्शन में है। इसलिए आप सोचिएगा
ये चारों ऑप्शन में से सेम डायरेक्शन वाला है, सेम डायरेक्शन वाला जो ऑप्शन है वो बी रहेगा, क्योंकि यहां पे COOT और H दोनों सेम साइड है। देखिएगा दोनों वेज या तो दोनों डेज साइड। यहां पे तो ये दोनों ऑपोजिट हो गए, देख लीजिएगा यहां पे तो दोनों ऑपोजिट हो गए, इसलिए ये आंसर नहीं है। सबसे पहले तो ये ट्रांस डबल बॉन्ड से आपको जंक्शन पहचानना है। दूसरी बात यहां पे H और ये COOT दोनों सेम साइड है, इसलिए आपको दोनों को सेम साइड रखना है। इस तरीके से इसका क्वेश्चन सॉल्व किया जाता है। ठीक है, चलो और एक क्वेश्चन। चलो ऑप्शन यही है, आपको मैं क्वेश्चन देता हूं। ऑप्शन ये जो 4 है वही ऑप्शन है, मगर यहां पे क्वेश्चन कुछ इस तरीके का दिया है। चलो ये भी मुझे सॉल्व करके दिखाएगा, इसका सही आंसर जो है वो कौन सा रहेगा। ठीक है, यहां पे मान लो कुछ इस तरीके का COOT दे दिया है, यहां पे थर्मल कंडीशन आपको क्वेश्चन ऐसा दे रखा है। इसका क्वेश्चन, चलो क्वेश्चन नंबर ये 2, यहां पे क्वेश्चन नंबर 2 का मुझे आंसर दे दीजिएगा, इसमें से चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है। पहला वाला था क्वेश्चन 1, इसको कर दीजिएगा क्वेश्चन 1। ये जो है क्वेश्चन 2 है, इसका सही ऑप्शन ढूंढिएगा इसमें से। ठीक है, इसमें टिक मत लगाएगा, ऑप्शन में ये जो टिक लगाया मैंने ये वाला, इसका टिक लगाया। ठीक है, इसका जो सही आंसर है वो बी आंसर सही है। आपको इसका आंसर निकालना है। चलो सबसे पहले देखिएगा, आप क्वेश्चन में कुछ मत कीजिएगा, आपको क्वेश्चन लिखने के बाद सॉल्यूशन करके लेकर आपको सॉल्व करना है। सबसे पहले ये डबल बॉन्ड को देखिएगा, डाइन के डबल बॉन्ड को देखिएगा। डाइन का डबल बॉन्ड कौन सा है, ट्रांस डबल बॉन्ड है, तब जंक्शन जो है ये जो ट्रांस है ये चलेगा, मगर वो दोनों नहीं चलेगा। ठीक है, सो वो तो निकल ही गए। दूसरी बात, अब यहां पे जो है डबल बॉन्ड, वो डबल बॉन्ड है सिस डबल बॉन्ड, मगर इसका H यहां पे होता है, इसका H यहां पे होता है। ये दोनों का डायरेक्शन देखिएगा, इससे तो हम पता लगता है हमें इससे या जंक्शन ट्रांस मिलेगा। मगर ये COOT जो है, ये COOT और ये जो H है, जंक्शन का H जो है, ये COOT और H का डायरेक्शन देखिएगा। H यहां पे डाउन पे जा रहा है, COOT थोड़ा अप जा रहा है। ये डाउन ये अप, मतलब दोनों का डायरेक्शन डिफरेंट है। ये H वेज में रहेगा तब COOT डैश में, मतलब इसका जो सही आंसर है वो A सही आंसर रहेगा। आपके पास भैया थोड़ा कैलकुलेशन पावर होना चाहिए, थोड़ा सा आपका IQ इसमें चाहिए भैया। डायरेक्शन सिर्फ देखना है, आपको डायरेक्शन पता चल जाएगा। कहीं ऐसा भी देखा है जो केमिस्ट्री बेसिक्स है 11-12 से ही नहीं पढ़े हैं, या तो BSc में अच्छी तरह से नहीं पढ़े, MSc में भी अच्छा नहीं हुआ आपका केमिस्ट्री। और दूसरी बात, यदि आपने GOC परफेक्ट नहीं पढ़ा है, मेरे पास या तो किसी के पास आपने GOC अच्छी तरह से नहीं पढ़ा है, स्टीरियो केमिस्ट्री अच्छी तरह से नहीं पढ़ा है, तब इसमें आपको दिक्कत हो जाएगी। आपको ये पेरिसाइक्लिक डायरेक्ट नहीं आता भैया। पेरिसाइक्लिक समझने के लिए आपको सबसे पहले GOC और स्टीरियो केमिस्ट्री आनी चाहिए। स्टीरियो केमिस्ट्री और GOC आ गई ना, फिर ये तो बहुत ईजी लगेगा आपको ये डबल बॉन्ड का, क्योंकि स्टीरियो केमिस्ट्री में आपको पता ही है ना, डबल बॉन्ड की स्टीरियो केमिस्ट्री आती है। इसी ट्रांस किसको कहा जाता है, EZ किसको कहा जाता है, साइन एंटी किसको कहा जाता है, उसकी सारी जो स्टीरियो केमिस्ट्री आती है। जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म अराइज करेगा या नहीं करेगा, वो सब आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए, तब जाके ही ये समझ में आएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट। ये चारों ऑप्शन वही के वही है, मैं आपको ये चारों के चारों ऑप्शन वही के वही रखने हैं। मैं क्वेश्चन नंबर 3 देता हूं आपको क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन करके देना है मुझे। क्वेश्चन 3 यहां पे मान लो आपको कुछ इस तरीके का दिया गया है, डबल बॉन्ड, यहां पे है डबल बॉन्ड, और चलो इसका सॉल्यूशन करना है आपको। ठीक है, चलो एक कार्बन और लगा देता हूं यहां पे। ठीक है, और यहां पे इसका सॉल्यूशन आपको करना है। मान लो यहां पे दिया गया आपको COOT, कंडीशन दे रखी है आपको थर्मल। अब मुझे बताएगा इसका सही ऑप्शन इसमें से कौन सा वाला है, चारों में से ABCD में से कौन सा इसका सही ऑप्शन रहेगा। ठीक है, चलो पॉज करके मुझे आंसर दे दीजिएगा क्वेश्चन नंबर 3 का, उसके बाद हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले देखिएगा, ये जो डबल बॉन्ड है ना, ये डबल बॉन्ड, ये सिस डबल बॉन्ड है। अब ये सी से इसलिए जंक्शन CC रहेगा। जंक्शन जो है C, मतलब C और D में से कोई एक ही आएगा, A और B में से नहीं आएगा। दूसरी बात, यहां पे देखिएगा, ये जो जंक्शन का हाइड्रोजन है ना, ये जंक्शन का हाइड्रोजन और COOT, ये दोनों के बीच में
डायरेक्शन देखिएगा, ये डाउन जा रहा है, ये अप जा रहा है, ये जो है अप जा रहा है, ये जो है डाउन जा रहा है। दूसरी बात, यहां पे ये हाइड्रोजन, पहले तो ये जंक्शन के हाइड्रोजन, ये डाउन है, ये भी डाउन है, इसलिए दोनों हाइड्रोजन पहले तो सीस जंक्शन जनरेट करेगा। मगर ये COO और ये जो H है, जंक्शन का जो H है, ये अप है, ये डाउन है, मतलब ये दोनों के बीच में रिवर्स डायरेक्शन है। रिवर्स डायरेक्शन है मतलब इसका जो सही आंसर रहेगा वो C नहीं रहेगा, इसका सही आंसर रहेगा वो D रहेगा। सो इसका सही आंसर आपको D टिक लगाना है। ठीक है, चलो और एक क्वेश्चन नंबर 4। अब ऐसा मन तो सोच लीजिएगा कि यहाँ पे एक ही ऑप्शन बचा है, बाकी तो सारे A B D और आ गए, अब C ही आएगा। ऐसा नहीं है। चलो इसका आपको मुझे सॉल्यूशन देना है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 जो है, इसका सॉल्यूशन मुझे दे दीजिएगा। चलो यहाँ पे मान लो आपको दिया गया है डबल बॉन्ड, यहाँ पे आपको दिया गया है COOET, और यहाँ पे आपको कुछ इस तरीके का दिया गया है। चलो इसका सॉल्यूशन कीजिएगा। यहाँ पे थर्मल कंडीशन दे रखी है आपको, चारों में से कौन सा ऑप्शन सही रहेगा। ठीक है, चलो सबसे पहले तो ये डबल बॉन्ड को देखिएगा, कौन सा वाला डबल बॉन्ड है भैया, सीस डबल बॉन्ड, इसलिए जंक्शन तो सी से रहेगा। यहां पे COOET और ये इथिलीनिक जो डबल बॉन्ड है उसका COOET और H का ये जो है ना H, ये डाउन जा रहा है, ये भी डाउन जा रहा है, इसलिए यहां पे जो जंक्शन रहेगा वो तो CC जंक्शन रहेगा। ये दोनों के बीच में तो C जंक्शन ही जनरेट होगा। यहां पे COOET और H के बीच में देख लीजिएगा, यहां पे H डाउन पे जा रहा है, यहां पे COOET भी डाउन, मतलब दोनों सेम साइड है ना, दोनों सेम साइड है, इसलिए यहां पे इसका जो आंसर रहेगा वो C है। और आपको पता ही है ना भैया, वो एक ही ऑप्शन बचा है, इसलिए वो ही दूंगा मैं। मगर आपको एग्जाम में यदि ऐसे पूछा जाए तब आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है, अब ये तो मैंने आपको सजा के दिया, मगर एग्जाम में यही यदि क्वेश्चन पूछना है आपको, याद रखिएगा यही ऑप्शन रखने हैं, तब एग्जाम में ये जो है ना क्वेश्चन कुछ इस तरीके के पूछा जाता है। देख लेगा यहाँ पे ये डबल बॉन्ड, यहाँ पे ये डबल बॉन्ड, 1 2 3 4 2 3 4, यहाँ पे कुछ इस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाएगा। और यहाँ पे मान लो आपको दिया जाएगा COOET, हिटिंग दे देंगे और 4 ऑप्शन दे देंगे। देख लीजिएगा, आपको ऐसे सजा के नहीं देंगे, ये जो क्वेश्चन है आपको कुछ इस तरीके का देगा और उसमें से आपको सिलेक्शन करना है कौन सा ऑप्शन है सही रहेगा। ठीक है, चलो ये क्वेश्चन नंबर 5 करके मुझे इसका चारों ऑप्शन में से सही ऑप्शन ढूंढ दीजिएगा। इसका जो सही ऑप्शन है वो कौन सा रहेगा। सबसे पहले इसका एक का मैं सॉल्यूशन करवा देता हूं आपको, ये जो क्वेश्चन है इसका सॉल्यूशन कर देता हूं। यहां पे इसका सॉल्यूशन देखिएगा। सबसे पहले आपको यह पहचानना है भैया, यहां पे आपको डाइन दे रखी है, यहां पे यह डाइनोफाइल दे रखा है, और डाइन में ये वाला जो डबल बॉन्ड है उसकी स्टीरियो देखिएगा। आपको सबसे पहले कौन से वाले डबल बॉन्ड की स्टीरियो केमिस्ट्री देखनी है। भैया समझ में नहीं आ रहा है फिर मुझे मैसेज कर दीजिएगा। आपको कोई भी दिक्कत यदि आ रही है इसमें, मैं आपको उसमें सॉल्व कराऊंगा। ठीक है, फिर से कह रहा हूं आपको डाइन का जो डबल बॉन्ड है ना वो ही देखना है। आपको डाइन का डबल बॉन्ड देखना है। आपको डाइनोफाइल में COOET और H की स्टीरियो देखनी है। सबसे पहले इसको जो सजाना है आपको कुछ इस तरीके के सजाना है। यहां पे जो ये है हमारे पास डाइन है और ये डाइनोफाइल है, दोनों के बीच में 1 2 3 4 sp3 कार्बन दिए गए हैं। देख लीजिए 1 2 3 4 sp3 कार्बन दिए गए हैं। और यहां पे ये जो डबल बॉन्ड की स्टीरियो है, ये डबल बॉन्ड की स्टीरियो COOET वाली, ये जो ट्रांस डबल बॉन्ड है, इसलिए आपको COOET को यहां पे रखना है। ठीक है, ये डबल बॉन्ड जो है ट्रांस डबल बॉन्ड है, ये वाला भी ट्रांस डबल बॉन्ड है और ये वाला जो है वो भी ट्रांस डबल बॉन्ड है। यहां पे ये डबल बॉन्ड ट्रांस है और ये भी ट्रांस है। सबसे पहले आपको इस तरह सजाना है। एग्जाम में आपको इस तरह कुछ दिया होगा, उसमें से आपको सजाना है कुछ इस तरह के। अब यहां तो आपको पता ही है भैया, ये जो डबल बॉन्ड है ट्रांस डबल बॉन्ड है, इसलिए जंक्शन तो है इसका ट्रांस ही आएगा। देख लीजिएगा, थर्मल कंडीशन में पाई 4 सुप्रा पाई 2 सुप्रा, थर्मल कंडीशन में
ये डबल बॉन्ड जो है यहां पे मान लो मैंने डैश रख दिया, फिर यहां पे मैं वेज रखूंगा और यहां पे डबल बॉन्ड आएगा। ठीक है, ये यहां पे आएगा, ये बॉन्ड यहां पे, ये इसका अटैचमेंट यहां पे। अब COOT और हाइड्रोजन का डायरेक्शन देखिएगा यहां पे, ये COOT और हाइड्रोजन ये दोनों सेम साइड है ना, ये भी डाउन आ रहा है, ये भी डाउन, सेम साइड है, इसलिए यहां पे आपको COOT को, यहां पे जो H है वही COOT को रखना है, ये दोनों को आपको सेम डायरेक्शन में रखना है। यदि ऊपर वेज लिखा है, इसके दो ऑप्शन है ना, दो आंसर है इसका, दोनों एक दूसरे के आपको पता ही है भैया इनएंसियोमर है। यहां पे मान लो वेज रख दिया, फिर यहां पे क्या आएगा, डैश आएगा। यदि यहां पे वेज रखा, फिर आपको COOT को भी वेज रखना पड़ेगा, क्योंकि ये दोनों सेम साइड होना चाहिए। यहां पे सेम साइड दिया है, इसलिए वहां पे सेम साइड होना चाहिए। इसलिए आपको दोनों में से कोई एक ऑप्शन एग्जाम में दिया होगा। ठीक है, आपको सिलेक्शन करना आना चाहिए। यहां पे ऐसा दिया है, इसका सिलेक्शन ऐसा होगा। एक बार आप पूरा लिख लीजिएगा पॉज करके, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 देता हूं। दूसरी बात बता दो भैया, आपको मेरे जैसा नहीं करना है, पूरा का पूरा लिखना है क्वेश्चन नंबर 6। और यहां पे मान लो आपको दिया है गया है कार्बोनिल, ठीक है, यहां पे दिया गया है कार्बोनिल, पूरा लिखना है आपको। जब कार्बोनिल दिया जाएगा तब इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री याद कीजिएगा, जंक्शन की स्टीरियोकेमिस्ट्री ट्रांस डबल बॉन्ड है, तब यहां पे जंक्शन की स्टीरियोकेमिस्ट्री ट्रांस में से सीस हो जाएगी। मतलब ये जो डैश में, तब इसको भी डैश में रखना है, ये जो वेज है तब इसको भी वेज में ही रखना है। यहां पे आ जाएगा कार्बोनिल। ठीक है, यहां पे आ जाएगा कार्बोनिल। मेरे जैसा मत कीजिएगा, पूरा का पूरा लिखिएगा। फिर से ट्रांस डबल बॉन्ड गिव्स सीस जंक्शन, ट्रांस डबल बॉन्ड गिव्स सीस जंक्शन कब, जब यहां पे कार्बोनिल है तब, वरना आपको पता है ट्रांस डबल बॉन्ड गिव्स ट्रांस जंक्शन, सीस डबल बॉन्ड गिव्स सीस जंक्शन। ट्रांस डबल बॉन्ड ट्रांस जंक्शन देता है, सीस डबल बॉन्ड जो है सीस जंक्शन देता है। मगर कार्बोनिल आएगा तब स्टीरियोकेमिस्ट्री रिवर्स हो जाएगी। यहां पे यदि कार्बोनिल दे दिया आपको ये डाइन और डाइनोफाइल के बीच में, तब ये जंक्शन रिवर्स हो जाएगा। मगर यहां पे इथिलीनिक पाई बॉन्ड है, उसमें COOT और H का डायरेक्शन सेम साइड है, इसलिए दोनों को सेम साइड रखना है। या तो दोनों को डैश में रखेगा या तो दोनों को वेज में रखेगा। ठीक है, सो एक बार लिख लीजिएगा। और मैं आपको यहां पे कई क्वेश्चन देने जा रहा हूं, आपको उसका मुझे सॉल्यूशन करके दिखाना है। मगर यहां पे देख लीजिएगा, कई बार ऐसा होता है कि आपको इसकी जो है भैया कोई इंपॉर्टेंस रहेगी ही नहीं। यहां पे देखिएगा मैं क्या कहने जा रहा हूं, यहां पे देख लीजिएगा। यहां पे मान लो आपको ये 5 मेंबर रिंग जनरेट हो गया। अब तक मैंने आपको 6 मेंबर रिंग दी थी। चलो ये जो है डाइन है, ये जो है डाइनोफाइल है, इसका साइक्लाइजेशन कुछ इस तरीके का होगा। और यहां पे डबल बॉन्ड जो है ट्रांस डबल बॉन्ड है, जो जंक्शन ट्रांस ही आएगा। ठीक है, और यहां पे ऐसा नहीं है कि दोनों साइड 6 मेंबर ही होनी चाहिए, 5 मेंबर भी हो सकती है। 5 मेंबर में भी ट्रांस जंक्शन तो पॉसिबल है ही। ठीक है, प्लस दोनों याद रखिएगा ऑप्शन सही है। ऊपर जो डैश दिया है फिर यहां पे भेज जाएगा, दोनों एक दूसरे की इनएंसियोमर है। सो फ्रेंड्स आपको बता दूं, यहां पे ऐसा नहीं है कि दोनों साइड 6 मेंबर ही रिंग बननी चाहिए। यहां पे 1 2 3 sp3 दिए हैं, तब यहां पे 3 sp3 कार्बन ही रहेगा, 5 मेंबर रिंग बनेगी। आगे जितने में क्वेश्चन दिया था उसमें मैं 4 sp3 दे, इसलिए वहां पे 6 मेंबर रिंग बन रही थी, यहां पे 5 मेंबर रिंग बनेगी। मगर 4 मेंबर रिंग पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 4 मेंबर में ट्रांस जंक्शन होता ही नहीं है। 4 मेंबर कभी पॉसिबल नहीं है, इसलिए 5 मेंबर यहां पे है, ट्रांस जंक्शन पॉसिबल है। 6 मेंबर में ट्रांस जंक्शन पॉसिबल है, 7 मेंबर में भी पॉसिबल है। मगर 4 मेंबर और 3 मेंबर में नहीं पॉसिबल, इसलिए वो आपको कभी नहीं दिया जाएगा। ठीक है, चलो। और दूसरी बात यहां पे मान लो इसमें कार्बोनिल दे दिया आपने, यही क्वेश्चन में आपको ऐसे कार्बोनिल दे दिया, तब आपको क्या करना है, इसका आंसर जो है रिवर्स कर देना है। ठीक है, ये जो डाइन इस पे अटैक करेगी, डाइनोफाइल और डाइन के बीच में ये थर्मल कंडीशन में पाई 4 सुपरा पाई 2 सुपरा एडिशन होगा। और यहाँ पे कुछ इस तरीके के दो ऑप्शन मिलेगा, हमें दोनों को वेज में रखना है। ठीक है, यहाँ पे ट्रांस डबल बॉन्ड है, मगर कार्बोनिल आने से ये जंक्शन की स्टीरियो जो है रिवर्स हो जाएगी। यहाँ पे 5 मेंबर, यहाँ पे दोनों वेज या तो दोनों डैश में रखने हैं। ये दोनों का सही आंसर रहेगा।
दोनों एक दूसरे के इनएंस्यूमर है, ठीक है। सो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि 6 मेंबर ही रिंग बनेगी, 5 मेंबर रिंग भी पॉसिबल है यहाँ पे। चलो अब इसको पहले एक काम कीजिएगा, पॉज करके इसको लिख लीजिएगा। चलो अब नेक्स्ट में आपको इसके क्वेश्चन देता हूं, आपको इसके जो क्वेश्चन है आपको सोल्व करने हैं। सबसे पहले ये दिसंबर 2015 में नेट में पूछा गया क्वेश्चन था, द मेजर प्रोडक्ट फॉर्म इन द फॉलोइंग रिएक्शन इज। ये जो क्वेश्चन दिया गया है 150 डिग्री सेल्सियस मतलब हीट दे रखी है और ये 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं, ठीक है। चलो मुझे सबसे पहले इसके आंसर दे दीजिएगा, इसका सही आंसर कौन सा रहेगा, इसका मुझे आंसर दे दीजिएगा। थोड़ी देर के लिए वीडियो पॉज कीजिएगा, वीडियो पॉज करने के बाद इसका सही आंसर ढूंढिएगा, ठीक है। चलो आई होप कि आपने इसका सही आंसर ढूंढ लिया होगा। आपको इसका आंसर जो कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है मुझे, नेट दिसंबर 2015 का। चलो देखिएगा इसका सही आंसर कौन सा रहेगा। ये क्वेश्चन में भैया आप सॉल्यूशन मत कीजिएगा, आप अलग से सॉल्यूशन कीजिएगा। इसको डायरेक्ट कैसे सॉल्व करना है देख लीजिएगा। यहां पे ये डबल बॉन्ड है ट्रांस, ठीक है, और यहां पे कार्बोनिल नहीं है, इसलिए ट्रांस का ट्रांस जंक्शन जनरेट होगा। इसलिए इसमें से देखिएगा जंक्शन ये ट्रांस है, ये सी से, इसलिए ये तो गया। इसमें भी जंक्शन सी से, इसलिए ये तो गया। ट्रांस डबल बॉन्ड गिव्स ट्रांस जंक्शन, इसलिए 1 और 4 में से ही आ सकता है। अब यहां पे COOMe और यहां पे ये डबल बॉन्ड का जो H होता है, ये दोनों की स्टीरियो देखिएगा। यहां पे ये दोनों सेम साइड दिखाई दे रहे हैं आपको, सेम साइड है, मतलब आपको ये आंसर आना चाहिए। ये H और COOMe देख लीजिएगा, सेम साइड, सेम साइड, इसलिए इसका सही आंसर 1 रहेगा। ये 4th पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं पॉसिबल? क्योंकि H और COOMe ऑपोजिट है, मगर यहां पे H और COOMe सेम साइड है, इसलिए इसका सही आंसर रहेगा वो फर्स्ट आंसर रहेगा। ये दिसंबर 2015 में पूछा गया क्वेश्चन था। इसके बाद नेक्स्ट, चलो मैं आपको कई सारे क्वेश्चन देने जा रहा हूं, आपको उसके मुझे आंसर देने हैं। सबसे पहले ये जो सारे इस ऑप्शन के साथ मैं दूंगा आपको, ऑप्शन के साथ। चलो पहले देख लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर P1, क्वेश्चन नंबर P2, P3, P4, आपको ये सारे क्वेश्चन पहले लिख लेना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर P5, क्वेश्चन नंबर P6, क्वेश्चन नंबर P7 और क्वेश्चन नंबर P8, चलो ये भी सारे क्वेश्चन आपको लिख लेना है सबसे पहले। उसके बाद यहां पे जिसमें कार्बोनिल है उसमें कार्बोनिल दिए गए हैं, जिसमें कार्बोनिल नहीं उसमें कार्बोनिल, जिसके ऑप्शन दिए गए हैं आपको। सबसे पहले वो सब आप एक पहले लिख लीजिएगा, ऑप्शन के साथ लिख लीजिएगा। सारे क्वेश्चन के मुझे आंसर कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा। ये P1 क्वेश्चन नंबर है, P2 क्वेश्चन नंबर है, P3 क्वेश्चन नंबर है, P4 क्वेश्चन नंबर है, ये 8 तक इसके जो सारे क्वेश्चन के आंसर है आपको कमेंट बॉक्स में मुझे आंसर देना है। ऑप्शन के साथ पहले सब लिख लीजिएगा, उसके बाद सोल्व कीजिएगा। आपको डायरेक्ट इसका सॉल्यूशन आना चाहिए भैया। ये 4 मार्क्स में क्वेश्चन जनरली पूछा जाता है, 2 मार्क्स में भी पूछा जाता है, 4 मार्क्स में भी पूछा जाता है, मगर मैक्सिमम आपको 4 मार्क्स में इसकी पॉसिबिलिटी ज्यादा रहती है। और यहां पे सारे जो क्वेश्चन है उसका कमेंट बॉक्स में मुझे आंसर दे दीजिएगा, ठीक है। लास्ट में, चलो अब पॉज कर दीजिएगा, लास्ट में मैं आपको इसकी आंसर की भी दूंगा। आपको लास्ट में आंसर की देखनी है, आपका पूरा सॉल्यूशन करने के बाद ही आंसर की देखिएगा, ठीक है। चलो ये जो सारे क्वेश्चन थे उसकी आंसर की यहां पे है। आप आंसर देने के बाद चेक कर लीजिएगा आपने जो सबके आंसर दिए हैं वो सही आंसर दिए है या तो नहीं दिया है, ठीक है। सो फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। यहां पे ये जो सारे क्वेश्चन दिए थे आप पूरा सोल्व कीजिएगा। ये जो था इंटरमोलिकुलर डायल्सट रिएक्शन, अब इसकी स्पेशल स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ वो एंडो में रहता है, एक्सो में रहता है, कैसे कहां पे एग्जिस्टेंस करता है, वो पूरी स्टीरियोकेमिस्ट्री हम डायल्सट, अभी डायल्सट पूरा नहीं हुआ है, रेट्रो डायल्सट भी आएगा। मगर आज का जो टॉपिक था जो वो भैया बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था। आपको यदि ऐसा कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए आपको इंस्टेंट ऐसे कैसे निकालना है वो सबसे पहले आपको आना चाहिए, ठीक है। इसके क्वेश्चन में इसके नेक्स्ट लेक्चर में भी इसके थोड़े क्वेश्चन दूंगा आपको, वो भी आपको सोल्व करना है। मगर जो नेक्स्ट लेक्चर आप जब देखोगे ना उससे पहले ये सारे डायल्सटर के लेक्चर जो है वो पेरीसाइक्लिक के जो सारे लेक्चर्स हैं वो एक बार पूरा रिवाइज करने के बाद ही नेक्स्ट लेक्चर देखिएगा। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। आओ जो, जय श्री कृष्ण, जय स्वामीनारायण, जय हिंद। મળીએ નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં।